नमस्कार। हमारे चारों ओर एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो सब कुछ अपनी जगह पर बनाए रखती है, ग्रहों से लेकर पूरे की पूरी आकाश गंगाओं तक। तो चलिए आज हम इसी ताकत के रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कभी सोचा है कि कोई भी चीज जब हाथ से छोड़ती है तो वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है? वो ऊपर या दाएं बाएं क्यों नहीं चली जाती? ये सवाल सुनने में बहुत ही सरल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का दरवाजा खुलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से लगभग हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। और हमारी आज की कहानी की शुरुआत किसी बड़ी लैब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम सी दिखने वाली घटना से होती है। और इस बड़े से सवाल का जवाब हमें मिला इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक से, सर आइजैक न्यूटन। वही थे जिन्होंने पहली बार इस रहस्य पर से पर्दा उठाया था। कहते हैं ना कि बड़े बड़े आइडिया कहीं भी आ सकते हैं, तो इस पूरे रहस्य का जवाब एक बगीचे में मिला था। ये कहानी है कि कैसे एक गिरते हुए सेब ने एक ऐसे विचार को जन्म दिया जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए जरा न्यूटन के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। पहला कदम, उन्होंने एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा। ठीक है, बड़ी आम सी बात है ना? लेकिन फिर आया दूसरा कदम, सवाल। उन्होंने सोचा कि यह सेब सीधा नीचे ही क्यों गिरा, अगल बगल या ऊपर क्यों नहीं गया? और बस यहीं से तीसरा और सबसे क्रांतिकारी कदम सामने आया। उन्हें एहसास हुआ कि कोई ना कोई शक्ति, कोई अनदेखी ताकत जरूर है जो सेब को धरती की ओर खींच रही है। और न्यूटन की सोच सिर्फ एक सेब तक ही नहीं रुकी। उन्हें यह समझ आया कि जो शक्ति सेब को नीचे खींच रही है, अरे वही शक्ति तो चांद को भी पृथ्वी के चारों ओर घुमा रही है और ग्रहों को सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में बनाए हुए है। ये एक ऐसे नियम की शुरुआत थी जो सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। तो आखिर ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक प्राकृतिक खिंचाव है, एक ऐसी शक्ति जिससे ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जी हां, हर चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी। अच्छा, अब ये फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं है। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये हमें बस ये बताता है कि ये खिंचाव कितना मजबूत है। इसमें याद रखने वाली सिर्फ दो बातें हैं, वजन और दूरी। चीजें जितनी भारी होंगी उनका खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा, और वो एक दूसरे से जितनी दूर होती जाएंगी खिंचाव उतना ही कमजोर होता जाएगा। बस यही दो बातें इस पूरी शक्ति का राज हैं। ठीक है, नियम तो समझ लिया, पर यह अदृश्य शक्ति असल में काम करते हुए दिखती कैसी है? चलिए हमारे चारों ओर इसके कुछ कमाल देखते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि ग्रेविटी हर जगह काम कर रही है। सेब का जमीन पर गिरना, इससे तो कहानी शुरू ही हुई थी। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना, और यहां तक कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है ना, ये सब कुछ ग्रेविटी का ही कमाल है। ठीक है, ये सब दिलचस्प तो बहुत है, लेकिन ग्रेविटी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? मतलब ये हमारे अस्तित्व के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन जाती है? ये सीधी सीधी तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है ग्रेविटी के साथ वाली दुनिया, जहां सारी चीजें जमीन पर टिकी रहती हैं, ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सुरक्षित घूमते हैं, और सबसे जरूरी बात, पृथ्वी अपने वायुमंडल को यानी हमारी हवा को थामे रखती है। अब जरा सोचिए, इसके बिना क्या होता? सब कुछ अंतरिक्ष में यूं ही तैर रहा होता, ग्रह भटक जाते, और हमारी हवा, वो तो कब की अंतरिक्ष में खो चुकी होती। मतलब पूरी तरह से अस्त व्यस्त माहौल। तो संक्षेप में कहें तो गुरुत्वाकर्षण ही वो बुनियादी शक्ति है जो ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं को स्थिर रखती है और इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। इसके बिना कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा हम आज जानते हैं। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर गुरुत्वाकर्षण की ये शक्ति आज जितनी है उससे थोड़ी सी भी ज्यादा या कम होती तो हमारा ये ब्रह्मांड कैसा दिखता? एक दिलचस्प विचार है ना?